हेलो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रूटीन के बारे में। लेकिन आपको रूटीन में बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं आज एयरफोर्स और नेवी के लिए। ये जो होगा स्पेशली एयरफोर्स और नेवी के लिए है, मॉक टेस्ट 1 है। तो जो लोग स्पेशल जो एयरफोर्स और नेवी का तैयारी करते हैं, जो डिफेंस का तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको देखें, लास्ट तक देखें। उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदा करेगा, फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें बात करूँ तो इसको करने से पहले मैं आपके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। मैंने कहा कि लॉकडाउन में अब क्लास हमारा चलेगा, लेकिन हम लोग यूट्यूब के माध्यम से चलाएंगे, पढ़ेंगे। हमारे लिए अभी लाभकारी है, फ़ायदेकारी है। अब देखिए आपका मैंने लिखा ना कि अब क्लास स्टार्ट होगा आपके यूट्यूब चैनल पर। देखिए यूट्यूब चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। तो आप अगर पहली बार आप इस चैनल को आज वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब क्योंकि आपको मेरा जो रूटीन का लाभ उठाना है तो नाउ आपको ये प्रेस करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे सर, जहाँ आपको सारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब करने क्या वाले हैं हम लोग, एवरीडे इस पर बात करते हैं। 24 आवर्स का एक रूटीन है। द हिंदू एडिटोरियल आपका दिया जाएगा और हर दिन द हिंदू एडिटोरियल के साथ पीछे वाले एडिटोरियल का टेस्ट पेपर रहेगा। ये डेली होगा और ये मॉर्निंग में आपको दिया जाएगा, यानी एवरीडे मॉर्निंग में आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। क्लियर। अब दूसरी बात करें तो सेकेंड आपको दिया जाएगा द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी का। ये भी आपको एवरीडे दिया जाएगा, एवरी दोपहर में होगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन और इडियम, फ्रेज, ये सारे रहेंगे आपके। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा आपका एक PDF फाइल आपके यूट्यूब, पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा और उसके बाद समय के अनुसार इसको आपको एनालिसिस कराया जाएगा। अब देखिए ग्रामर और टेस्ट पेपर की मैं बात करूँ तो ग्रामर और टेस्ट पेपर आपको जो दिया जाएगा, नाउन पे अभी देखिए ग्रामर में अभी बात करें तो हम लोग ग्रामर में नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पे बात करेंगे। अब उसके बाद नाउन के जो बात करने वाले हैं, नाउन का मैंने एक वीडियो बनाया है आज पार्ट 1 करके, उसका टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। और आपको डिफेंस के लिए स्पेशल एक अलग से अब एवरीडे कराया जाएगा, जो मैं आज करने वाला हूं। तो आप जरूर इसे लास्ट तक देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम वही बात करने वाले हैं जो एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नाउन ऑफ इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का नाउन क्या होगा। तो सबसे पहले पहचानिए कि इंपॉर्टेंट है क्या। तो इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है। तो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का नाउन अगर बनाया जाए इंपॉर्टेंट का तो इंपॉर्टेंस होगा। लेकिन अगर इसका पूछ दिया एडवर्ब क्या होगा तो इम्पॉर्टेंटली होगा। अगर कॉपी रखे हैं आप तो लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट का नाउन इंपॉर्टेंस होगा। इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब जब बनाना होता है ना तो एडजेक्टिव के अंत में ly लिख देते हैं। जैसे ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर एडवर्ब बनाना है तो ग्रेटली हो जाएगा और नाउन बनाना है तो ग्रेटनेस हो जाएगा। तो आपका अगर आंसर देखा जाए इसमें कि क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, तो इसका अगर देखिएगा तो इंपॉर्टेंटली ये तो एडवर्ब है, हमें नाउन चुनना है, नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस से नाउन है, हो जाएगा आंसर बॉय। थर्ड इंपॉर्टेंसली, ये तो सी में ly लगाया, गलत है। इंपॉर्टेंस में इसमें तो सी है ही नहीं, तो आपका अगर पहला का आंसर देखा जाए तो बॉय होगा। बिल्कुल इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप पास हो पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। मेहनत करना बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, फाइंड जिरंड ऑफ एबॉलिश। एबॉलिश वर्ड का जिरंड क्या होगा। देखिए एबॉलिश मतलब होता क्या है, जड़ से मिटा देना। एबॉलिश है क्या, सबसे पहले एबॉलिश वर्ब है। तो वर्ब जिरंड बनता कैसे है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर हम ing जोड़ देते हैं, यानी उसको हम V4 में बना देते हैं तो जिरंड हो जाता है। जैसे प्ले का प्लेइंग, वाच का वाचिंग, गो का गोइंग, ये जिरंड हो गया। जिरंड एक नाउन है। तो एबॉलिश का जिरंड ing लगा देना है। तो खोजिए कहाँ है। देखिए पहला में तो एबॉलिश्ड है, ed लगा, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार आएगा कि पास्ट पार्टिसिपल बनाना, तो V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो नहीं होगा। अब सेकेंड आइए, एबॉलिशिंग, ये है आपका आंसर, हो जाएगा जिरंड है। टू एबॉलिश है, देखिए ए इंडिफिनिट है, इसको फुल इंडिफिनिट नहीं, इन्फिनिटिव कहिए। तो 2 + V1 इन्फिनिटिव है, एबॉलिशेस नहीं होगा। तो आपका अगर देखा जाए तो आप इसका सेकेंड का आंसर क्या होगा, एबॉलिशिंग होगा, बॉय होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वॉइस से क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स और नेवी में वॉइस से क्वेश्चन आता है। लिखा है कि वी राइट, हम लोग लिखते हैं सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट को। देखिए वॉइस अगर आपको बनाना होता है ना, तो देखिए वी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए। राइट क्या है, वर्ब है, और सम रिपोर्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऐसे। यानी हमारा सम रिपोर्ट्स है, अब यहाँ जाके सब्जेक्ट बनेगा, और जो वी है ऑब्जेक्ट बनेगा, अस बनेगा और बाई लगेगा। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं।
तो पहला देखिए लिखा है कि पहले तो हमारा सेंटेंस ये सम रिपोर्ट से स्टार्ट होगा क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेगा। तो बाई ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए पहला लिखा है ऑप्शन में वी आर रिटेन सम रिपोर्ट, ये तो वी से शुरू हो रहा है, ये नहीं है, ये आपका आंसर गलत है। सेकेंड में आइए, एक बात और मैं देखना चाहूँगा, टेंस को देखिए, राइट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं बच्चों तो इज एम आर होता है और उसके बाद V3 होता है, याद रखिएगा पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद V3 लगता है। तो आपका यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव इज एम आर में होगा, तो पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं था। सेकेंड ऑप्शन सम रिपोर्ट्स, देखिए सही जा रहा था, वर रिटेन बाई अस, देखिए वर लगा दिया, ये तो पास्ट में हो गया, हम लोगों को प्रेजेंट में चाहिए था, आंसर गलत है। एक मिनट और देखिए, जो राइट लिखा है ना ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वॉइस भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब थर्ड पढ़िए, लिखा है सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट आर नॉट रिटेन बाई अस, आर ये प्रेजेंट में तो है लेकिन नॉट लगा दिया, निगेटिव होने के कारण ये भी गलती है। तो आपका आंसर डॉग पढ़िए, सम रिपोर्ट्स चाहिए, सम रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स प्लूरल है तो आर सही है, रिटेन सही है, V3 में है, बाई लग गया अस हो जाएगा, तो आपका आंसर अगर देखा जाए तो डॉग होगा। आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, ये लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ही आपके लिए कारगर होगा। और एवरीडे मैं आपके लिए ऐसे लेकर आता रहूँगा शाम को। क्वेश्चन नंबर 4 नारेशन से लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए। देखिए पढ़िए, लिखा है ही सेड, वह बोला, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आई सेंड माई फाइल्स, मैं अपने फाइल को भेजता हूँ, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सेड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड है तो इसका नारेशन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड का सेड ही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सेड है तो सेड का सेड होगा। इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा के हम दैट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे तो क्या आएगा, दैट आएगा। तो क्लियर है कि हमें सेड आना चाहिए और दैट आना चाहिए। और देखिए तो अब ऑप्शन से आइए, पहला ऑप्शन लिखा है ही टोल्ड दैट ही सेंड हीज फाइल, देखिए इस सेड का हमें सेड चाहिए था, टोल्ड है, नहीं होगा, पहला आंसर गलत है। ठीक है, सेड पास्ट में है ना। अब सेकंड पढ़िए, ही सेज दैट, ये देखिए सेज प्रेजेंट में है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में लिखा है ही सेड, ठीक है, तो देखिए ही सेड सही है, दैट ये भी सही है। अब डॉग को भी देख लेते हैं, ही सेड टू, देखिए एक और मैं बात बताता हूँ, सेड कहीं भी लिखिए और अगर वो इनडायरेक्ट नारेशन में आप लिखे हैं यानी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है वो, तो सेड के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ तो सेड टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तो ये गलत है, तो आपका आंसर सी होगा। देखिए ही का ही हो गया, सेड का सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट आ गया। अब देखिए आई है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ए देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ए ही के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई है तो आई के बदले हटाकर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ही होगा सेकेंड थर्ड नंबर में। अब देखिए सेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसका पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, सेंट होगा। माई है तो माई भी ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, हीज हो जाएगा, और फाइल्स का फाइल्स होगा। तो आपका अगर आंसर देखिएगा तो आपका आंसर कैट बनेगा, ही सेड दैट ही सेंट हीज फाइल्स। बहुत अच्छा है, आप इसे लास्ट तक देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, कह रहा है कि सिमिलर वर्ड को ढूंढिए। तो पहले विली मतलब क्या होता है, धूर्त होता है, चालाक, चतुर। विली का मतलब होता है धूर्त, चालाक, चतुर लिखेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आप एवरीडे में ऐसे आपको कराऊंगा, आप इसे जरूर लिखेंगे। तो चतुर होता है, चालाक होता है। अब देखिए इसका चारों वर्ड, वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, जो बुद्धि से अच्छा हो, तो ये चतुर नहीं होता है, ये समझदार होता है, उसको वाइज कहते हैं। स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, ये भी नहीं होगा। कनिंग मतलब होता है धूर्त होता है, धूर्त, चालाक, चतुर हो जाएगा। एंग्री मतलब गुस्सा आता है, तो आंसर कैट जाएगा, कनिंग हो जाएगा। और एक बात मैं और बताता हूँ कि आप अगर डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं स्पेशल अलग से ग्रामर का भी शाम को एक स्पेशल क्लास देता हूँ। और आपको वोकैबुलरी का, द हिंदू का वोकैबुलरी, इसमें साइनो एंटो वन वर्ड होता है, साइनो एंटो वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेज सब होता है, जो आपको आफ्टरनून में मैं वीडियो लिंक देता हूँ, आप ज़रूर उसको चैनल पर देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। टैमरिटी लिखा है, टैमरिटी मतलब होता है विवेकहीनता कहा जाता है, जिसका बुद्धि ना हो, बिना विवेक का हो। तो देखिए वैरायटी मतलब तो प्रकार होता है, आप लिखते चलेंगे हिंदी। टैमरिटी मतलब बुद्धिहीनता, वैरायटी मतलब प्रकार, ये तो होगा नहीं। सिंपलसिटी मतलब तो सामान्य होता है, ये भी नहीं होगा। पॉसिटी मतलब होता है कमी, ये नहीं होगा। ऑडिसिटी हो जाएगा, ऑडिसिटी मतलब होता है बुद्धिहीन होता है, विवेकहीन, आंसर बॉय जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। फाइंड अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड क्या होगा, इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का हिंदी लिखिए सब लोग, कॉपी रखिए अपने पास, अगर नहीं जानते हैं तो स्वाधीन होता है, मतलब जिसमें कोई स्वाद ही नहीं हो, कोई टेस्ट ही नहीं हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्वादिष्ट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा है कलरफुल, ये तो होता है रंगारंग, तो कलरफुल थोड़े होगा। रंग, ये लिखा है कलरलेस, रंगहीन, ये तो होगा नहीं। डल, डल उसको बोलते हैं सुस्त, जो बेकार सब पड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। टेस्ट, ये हो जाएगा, टेस्टी मतलब होता है स्वाद में अच्छा, तो आंसर डॉग होगा।
अब देखिए रिलैंक्विश है, रिलैंक्विश मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना, हटा देना, छोड़ देना। तो इसका अपोजिट क्या है, इसको अपोजिट देखा जाए तो फिर से ले लेना, संभाल लेना रिलैंक्विश का। तो देखिए पहला ऑप्शन कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, वैनिश मतलब होता है गायब करना, मिटा देना, क्वेंच मतलब होता है, क्वेंच मतलब फिर से उसको शुरू करना, फिर से अपना लेना। देखिए रिलैंक्विश मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, और क्वेंच मतलब होता है फिर से अपना लेना, फिर से शुरू करना। तो आपका अगर आंसर देखा जाए इस क्वेश्चन का तो ज़्यादा बेहतर क्वेंच होगा, फिर से अपना लेना। ठीक है ना। अब देखिए अब लिखा है फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड पता कीजिए। तो देखिए लिखा है ए फॉर्मर स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो पहले का हो, ऑफ स्कूल जो विद्यालय में पढ़ा हो, किसी कॉलेज में पढ़ा हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, उसको क्या कहते हैं, तो एलुमनस कहा जाता है। याद रखिएगा एलुमनस, एलुमनस बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आपका अगर इसका आंसर देखिएगा तो एलोमेनस होगा, डॉग होगा। ऐसे चारों ऑप्शन पे मैं बात करूँ तो जीनियस उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धि का तेज है, स्कॉलर उसको कहते हैं जो मतलब विद्वान है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान होता है, जीनियस सेंस में हो गया। लर्नर मतलब होता है जो अध्ययन करता है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, डॉग होगा। अब क्वेश्चन 10 लिखा एक ऐसा बिल्डिंग इन विच जहाँ पर एयरक्राफ्ट आर हाउस, एयरक्राफ्ट मतलब होता है वायुयान, या जैसे देखे होंगे ना ट्रेन का होता है ट्रेन यार्ड, जहाँ रेल यार्ड होता है, बस का बस यार्ड, उसी तरह हवाई जहाज़ का जो रखने का जगह होता है मतलब एयरक्राफ्ट का यार्ड होता है। तो अगर देखिएगा इसका चारों ऑप्शन में तो आपका अगर देखिएगा तो कौन वर्ड होगा। देखिए पहला लिखा है ग्रेनरी, ग्रेनरी जो होता है अनाज रखने का जगह होता है, जहाँ पे अनाज रखा जाए। ठीक है। डॉकी यार्ड, देखिए डॉकी यार्ड भी एक जगह है जहाँ पे रखा जाता है, लेकिन ये आपका सूटेबल आंसर नहीं है इसका। गैरेज, गैरेज तो हम लोग अपने 4 व्हीलर या गाड़ी को रखते हैं। अब देखिए हैंगर, हैंगर हो जाएगा, हैंगर जो होता है ना वायुयान के रखने की जगह, हवाई जहाज़ के रखने को जगह कहते हैं यार्ड को, तो आपका आंसर हैंगर हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो 11 पे बात करते हैं। 10 हम लोग पीछे अभी देखे थे, 11 देखिए। अब 11 क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूं तो लिखा है फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। आप लिखेंगे इडियम एंड फ्रेज, बहुत अच्छा है। आप अगर इसका मीनिंग नहीं जानते हैं ज़रूर लिखेंगे। लिखा है कीप एन ओपन हाउस, इसका हिंदी लिखिए हर किसी का स्वागत करना या सभी का स्वागत करना। कीपिंग, कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है सभी लोगों का स्वागत करना। तो चारों ऑप्शन में से अगर देखिएगा तो लिखा है कीप द गेट ओपन फॉर फ्यू पर्सन, ये तो गेट खोलने की बात है, होगा नहीं। वेलकम ऑल मेंबर्स हो जाएगा, वेलकम मतलब होता है स्वागत करना सभी लोगों का, तो आपका आंसर एक जाएगा बॉय होगा, आगे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ये रेड लेटर डे बहुत बार है, हर जगह एग्जाम में पूछा है। रेड लेटर डे होता क्या है, महत्वपूर्ण दिन, रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। तो चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन आपका महत्वपूर्ण दिन है, तो बैड डे मतलब तो गलत डे, डिलीजेंट डे परिश्रम डे नहीं होगा, फेयर डे मतलब होता है साफ सुथरा जिसको सेंस में है, एन इम्पॉर्टेंट डे आपका महत्वपूर्ण दिन में आंसर सी जाएगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा। चलिए अब एरर है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब एरर में मैं बताता हूँ, देखिए कंसेप्ट क्या है कि जब किसी कॉमन नाउन को, ऐसे कहिए जब आपने एक कहीं प्रॉपर नाउन को लिखा है, जैसे एक प्रॉपर नाउन है और एक और प्रॉपर नाउन है, जैसे समझिएगा आपका नाम मानते हैं अजीत है, तो अजीत भी प्रॉपर नाउन है, और ये हमारे देश के मोदी जी हो गए, तो दोनों प्रॉपर नाउन है, अजीत भी और मोदी जी भी। तो याद रखिएगा कि मैं बताता हूँ प्रॉपर नाउन कंसेप्ट है, समझिएगा बिल्कुल। मैं क्या कहा कि आपके पास दो प्रॉपर नाउन है, जैसे आपका नाम अजीत हो गया और आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए मोदी जी हो गए, तो दोनों प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहला कंसेप्ट सीखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले जो होता है कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ए और एन द नहीं लगेगा। हम ए अजीत या एन अजीत या द अजीत नहीं कहेंगे, या फिर ऐसे भी हम नहीं कहेंगे कि ए मोदी एन मोदी या द मोदी, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ, लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर नाउन का, जैसे मानिए मोदी जी प्रॉपर नाउन है, अगर इस प्रॉपर नाउन का मैं उपयोग इस प्रॉपर नाउन के लिए करता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि अजीत जो है मोदी जी के जैसा बोलता है, तो ज़रा सोचिए क्या वही मोदी जी आ गए जो दिल्ली में मन की बात कहते हैं कि ए अजीत में मोदी की छवि की बात हो रही है, तो वो मोदी जी दिल्ली से नहीं उठ के आ गए, वो मोदी की बात नहीं हो रहा है, बल्कि जो मोदी की छवि हो अजीत में बताई जा रही है। तो बताइए ये जो मोदी जी हो गए यहाँ प्रॉपर नाउन का काम नहीं किए, कॉमन नाउन का काम किए। फिर से समझिए, जैसे मैं यहाँ आपको क्या कहा कि जब कोई एक प्रॉपर नाउन लिखा है और एक और प्रॉपर नाउन लिखा है और ये प्रॉपर नाउन है दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के लिए काम करेगा, तो ये जो प्रॉपर नाउन है जो काम कर रहा है वो कॉमन नाउन बनेगा, और कॉमन नाउन बनते हैं उसमें क्या लग जाएगा, द लगेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, कालिदास देखिए प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है ऑफ इंडिया,
लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए, कालिदास के द्वारा शेक्सपियर को संबोधित कर रहे हैं कि शेक्सपियर से कालिदास को संबोधित कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे शेक्सपियर नाम से कालिदास को संबोधित कर रहे हैं। यानी शेक्सपियर जो है यहाँ कॉमन नाउन का काम कर गया और कालिदास प्रॉपर नाउन। तो जो कॉमन नाउन का काम करेगा किसी प्रॉपर नाउन के लिए, तो उस कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द होता है, इसलिए यहाँ पे ए शेक्सपियर कहना गलत है, द शेक्सपियर हो जाएगा, आपका आंसर वो आ जाएगा। बहुत बार आया है। चलिए, फिलर एक है, बनाते हैं, लिखा द स्टैट्यू। देखिए स्टैट्यू मतलब होता क्या है, कहा जाए एक तरह से तो मतलब लिखा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, लिखा है द स्टैट्यू अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट का काम क्या है, सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। देखिए स्टैंड, सब में एस लगा है, सब सिंगुलर है चारों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखा है ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें कौन होगा, तो स्टैंड के साथ फोर लगता है, स्टैंड फोर। स्टैंड फोर का मतलब होता है अर्थ होना। तो देखिए लिखा है कि स्टैंड फोर होना, तो ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो आपका आंसर वो आ जाएगा, स्टैंड फोर हो जाएगा। बाकी के साथ सूटेबल नहीं है, इसीलिए आंसर वो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये इम्प्रूवमेंट से है। लिखा है द कॉमनर्स, कॉमनर्स किसको कहते हैं, आम आदमी को, जो हम लोग हैं आम आदमी हैं भारत देश के। ज्वाइन, शामिल हो गए थे। ज्वाइन के बाद हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन इन होता है, ज्वाइन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन होता है। लिखा है आम लोग जो थे ना वो ज्वाइन कर लिए थे किंग आर्मी, राजा के सेना में, एट क्रशिंग द रिबेल, बदला लेने के लिए, किसी को हराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन है और ज्वाइन के साथ यहाँ प्रीपोजिशन एट लगाया है, तो ज्वाइन के साथ तो इन होता है, तो एट गलत है ना। तो चारों ऑप्शन में से देखेंगे आप कि इस ज्वाइन के लिए, इस जो ज्वाइन को मैंने लिखा है, इस ज्वाइन के लिए एट नहीं होगा, इन होगा, तो आपका आंसर बॉय होगा। ज्वाइन इन मतलब शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। लिखा है एक चाइल्ड है, ठीक है, ईद द फ्यूचर, जो उसका नसीब है, फ्यूचर भविष्य है, ऑफ फैमिली, ठीक है, नेशन। कह रहा है कि एक जो बच्चा है, ईद द फ्यूचर ऑफ फैमिली, वो अपने परिवार का भविष्य होता है। जैसे आप ही हैं अभी, तो आने वाले आप समय में अपने परिवार के लिए फ्यूचर है, उनको भोजन देंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे। और आगे नेशन, और कह रहे आप अगर अपने परिवार के लिए हैं तो अपने राष्ट्र के लिए भी हैं, देश के लिए भी, आप देश का भी फ्यूचर हैं, यानी साथ साथ कह सकते हैं आप। तो अब अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन लिखा एज ए, मतलब हो गया के जैसा। लाइक, ये देखिए एज और लाइक दोनों है, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब कोई पूछे कि क्यों नहीं होगा, तो एज जहाँ भी रहता है ना उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देखिए नेशन थोड़े सब्जेक्ट है। लाइक जो है ना वो सामान बताने के लिए होता है, एक सामान, तो एक सामान नहीं है, दोनों है। अब देखिए इसमें एज वेल एज, तो देखिए एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ, और जस्ट, तो आप अगर देखिएगा तो आपका आंसर, एक जो लड़का है, एक बच्चा है, अपने परिवार के लिए वो फ्यूचर होता है और उसके साथ साथ वो देश के लिए भी होता है, तो साथ साथ के सेंस में आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात है कि अब पैसेज कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसको आप गांठ बांध लीजिए। आप अगर पैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप छोड़ दीजिए कि आपका जॉब भी होगा। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे, फिर हम सीखेंगे। तो चलिए मैं आज इस पैसेज को पढ़ता हूँ। इस पैसेज से मैं क्वेश्चन आगे दिया हूँ, पहले मीनिंग भी लिखवाऊँगा, पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, आई कैन नॉट टेल, कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता। वाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था। टू माई कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन मतलब देखिए साथी होता है, जो आपके संगति के लोग हैं, दोस्त हैं। तो कह रहा है मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ था मेरे साथियों के साथ इन द बोट, जहाज़ में, नाव में, जिस नाव पे वो चढ़े होंगे। तो कह रहा है मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा मेरे दोस्तों के साथ, और या दोज, उन लोगों के साथ, हूँ स्कैप्ड। स्कैप का मतलब होता क्या है, स्कैप का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, जो बच के निकल गए। ऑन द रॉक, रॉक मतलब होता है चट्टान, कहीं चट्टानों में फंस गए होंगे। तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता क्या हुआ होगा मेरे दोस्तों के साथ नाव पर, या फिर उन सारे लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो चट्टानों में फंसे हुए थे, और या लेफ्ट ऑन बोर्ड, या फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो नाव या जहाज़ पर रुके हुए थे। देखिए 3 क्वेश्चन है। कह रहा है मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ मेरे दोस्तों के साथ नाव पर, या फिर उन लोगों के साथ जो बच के निकल गए चट्टानों से, या फिर वे लोग जो नाव पर बचे हैं। ठीक है, आगे अब, बट लेकिन, आई सपोज, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, दे वर ऑल लॉस्ट, मतलब मुझे लगता है कि सब के सब जो है मर गए। ऑल लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होता है मर जाना, यानी जो बोट पे बचा वो भी,
या फिर जो चट्टानों से बच के निकला वो भी, या जो मतलब वो जहाज़ पे नाव पे जो बचा सब के सब मर गए होंगे, कोई जिंदा नहीं बचे होंगे, यानी ये पानी में कहीं है, तभी कह रहा है ना। अब लिखा है आई माई सेल्फ, ये राइटर है, लेखक कह रहा है, जो मतलब जो क्वेश्चन बताया है लेखक अपने बारे में बोल रहा है। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, स्वयं, देखिए स्विम का भी टू है, ठीक है, मैं स्वयं तैरा था, स्वयं है पास्ट है, मैंने स्वयं तैरा था, एज फॉर्चून जैसा कि एक तरह से भाग्य हो, फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य होना, डायरेक्टेड जो मुझे मतलब क्या कर रहा हो, डायरेक्ट कर रहा हो, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देशित करना, जैसे कि मेरा नसीब निर्देशित कर रहा हो, डायरेक्ट कर रहा हो मी मुझे। और आगे लिखा है वाज पुस्ड, और जो है मुझे बढ़ा रहा हो, पुश मतलब होता है धक्का देना, और मुझे धक्का दे रहा हो किधर भाई, फॉरवर्ड आगे की तरफ, बाय द विंड, यानी मैं बड़ा भाग्य का, नसीब बहुत तेज था कि मैं तैर गया अपने नसीब से, और मैं आगे की ओर बढ़ते रहा हवा से, एंड द सी, ठीक है, और समुद्र में, सागर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ यहाँ तक, कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ होगा मेरे दोस्तों के साथ नाव पर, या उन लोगों के साथ जो फंस गए होंगे चट्टानों में, उन लोगों के साथ जो चट्टानों में फंस गए होंगे, या उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो जहाज़ पे बचे होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सब के सब मर गए होंगे। मैं स्वयं खुद तैर गया, एक तरह से नसीब ही मेरे तरफ समर्थन दिया और आगे की ओर मुझे ले आया हवा से, और मैं सागर के पार कर गया। अब देखिए, यानी ये आदमी कहीं पानी में था। अब कह रहा है आई ऑफन, मैं प्रायः, लेट माई लेग्स, कह रहा है कि मैं प्रायः, लेट माई लेग्स ड्रॉप, लेट माई लेग्स मैं अपने पैर को ड्रॉप मतलब होता है नीचे की ओर, देखोगे ना पानी में जब हम तैरते हैं तो हमारा पैर जो होता है बार बार ज़मीन छूने की कोशिश करता है। तो कह रहा है लेखक कि मैं अक्सर स्वयं अपने पैर को नीचे की ओर ड्रॉप करता था, देखता था कि अब ज़मीन आ जाए। और लिखा है कुड फील नो बॉटम, और महसूस करता था कि अभी बॉटम नहीं आया, बॉटम मतलब होता है सतह, कि मेरा पैर उस पर रुक जाए, तो मैं महसूस करता था कि अभी बॉटम नहीं आया है। अब आगे यहाँ से लिखा है बट लेकिन, वेन आई वॉज ऑलमोस्ट गोन, लेकिन जब मैं पूरी तरह पार कर गया, मतलब जब समुद्र पार किया जहाँ था ये, जब वो पूरी तरह पार कर गया, ऑलमोस्ट मतलब होता है पूरी तरह, तो लिखा है एंड और एबल टू स्ट्रगल, और जब मैं सक्षम था स्ट्रगल करने के लिए, नो लॉन्गर, कहा कि अब मेरे पास क्षमता नहीं था कि मैं आगे की ओर और पार करता, जितना था मैंने अपना क्षमता लगा दिया था। अब कह रहा है कि माई मेरा, यहाँ से तो अब बड़ा सोचिए कि जब वो लास्ट में थक गया होगा, अब आगे की ओर नहीं जा रहा होगा, तो बोला क्या कि माई फीट, जो मेरे पैर थे, टच ग्राउंड। अब देखिए वो उस समय उसके पैर जो थे ना सतह पर आ गए, क्योंकि वो किनारे तक पहुंच गया होगा। बाय दिस टाइम, और इस बार, द स्टॉर्म वाज मच लेस सेवर, देखिए स्टॉर्म मतलब हो गया तूफान, वाज मच लेस मतलब कम हो गया, लेस मतलब कम हो गया, सेवर, सेवर मतलब हो गया गंभीर, तो मतलब जो तूफान था वो भी थम गया। देखिए पूरा का मैं हिंदी कहता हूँ, आपको बनाने में अच्छा लगेगा। कह रहा मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ होगा मेरे दोस्तों के साथ पानी वाले नाव पर, या फिर उन लोगों के साथ क्या होगा जो बच के निकल आए चट्टानों से या नाव पर हैं, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि सब लोग मारे गए होंगे। मैं स्वयं जो था भविष्य से तैर कर निकल आया, और जैसे कि मुझे हवा आगे की ओर बढ़ा रहा हो, और मैं सागर को पार कर गया। अब कह रहा है यहाँ से, मैं अक्सर अपने पैर को नीचे की ओर करता था और देखता था कि अभी मतलब ज़मीन नहीं आया है, लेकिन जब मैं पूरी तरह तैर लिया और जब मेरे में अब आगे जाने की क्षमता नहीं थी, तो मैंने अपने पैर को नीचे की ओर ग्राउंड पे रखा, तो मतलब हमारा टच ग्राउंड हो गया, मतलब हमारे पैर जो थे ग्राउंड से टच कर गए, और उस समय के अनुसार तूफान भी कम हो गई थी। अब इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। पहला लिखा एज द ऑथर स्वयं, मतलब लेखक जो है वो तैरा, तो तैरा तो क्या हुआ, वो पार कर गया ना, बॉटम आ गई ना उसके पैर तक। ही न्यू वेयर ही वॉज गोइंग, वह जान रहा था कि वो कहाँ जान रहा है, नहीं वो जान नहीं रहा था, ठीक है, उसे पता नहीं था कि वो कहीं जा रहा है, क्योंकि वो भूला हुआ था, तो आंसर ये नहीं होगा। ही वॉज इन द हैंड ऑफ फैट, ठीक है, देखिए वो बिल्कुल भाग्य पर निर्भर था, लिखा ना ही वॉज इन द हैंड ऑफ फैट, वह बिल्कुल भाग्य पर निर्भर था, ठीक है। दूसरा अभी छोड़ देंगे बॉय को। ही आस्क हिज कंपेनियन टू डायरेक्ट हिम, आस्क मतलब यहाँ कहना हुआ, पूछना नहीं, तो उसने कहा अपने दोस्तों के साथ कि मुझे दिशा दिखाओ, तो उसके दोस्त तो पहले ही नाव पर फंस गए थे, मर गए थे, तो कैसे दिखाते, तो आपका आंसर बी भी गलत है, आपका ए देखिए तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी के बारे में बात करेंगे अभी। थर्ड बोला है, डॉग बोल रहा है ही वाज पुस्ड, उसे धक्का दिया गया था आगे की ओर, हिज कंपेनियंस उसके साथियों के द्वारा, ये गलत है, साथी तो उसके सब मारे गए ऐसा सोच रहा था, तो आपका आंसर जो है ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बॉय होगा, ही वाज इन द हैंड ऑफ फैट, सही था, वो भाग्य पे ही बच गया, उसका भाग्य ही साथ दिया कि वो आगे की ओर बढ़ता गया और समुद्र को पार कर गया, आंसर बॉय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है बिफोर हिज टच
बिफोर हीज फीट टच, उसके पैर को टच करने से पहले ग्राउंड पर द ऑथर हैड, लेखक जो क्या किया, यानी उसका जो पैर था टकराया उसके पहले लेखक ने क्या किया, तो पहला डिसाइड टू गो बैक, वो सोचा कि अब वापस लौट आते हैं। ऐसा कहाँ रहा, वो जब तक पैर उसका टच नहीं किया आगे की ओर चलता रहता था, तो गलत है, पहला नहीं होगा। डिसाइडेड टू कॉमिट सुसाइड, सोचा कि आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। गिवेन लिखा है, गिवेन अप ऑल, देखिए गिव अप मतलब त्यागना, वो सोचा कि अब सारा उम्मीद छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। मेड अ फाइनल एफर्ट, हाँ अंतिम वो एफर्ट लगाया था, तो आंसर डॉग जाएगा, आपका आंसर डॉग होगा। 19 में है द स्टॉर्म वाज मच लेस सेवियर, ठीक है, तूफान भी थम गया, तूफान भी कम हो गया, कब, जब वो किनारे तक पहुंचा तब। तो पहला ऑथर लेड हीज लेग्स ड्रॉप, जब लेखक ने अपने पैर को नीचे रखा सतह पर तब भी तूफान थक गया, ये भी सही है। ही वॉज एबल टू स्ट्रगल नो लॉन्गर, ये भी सही है कि जब वो पूरी तरह से अब स्ट्रगल करने में सक्षम नहीं था तो तूफान भी थम गया, लेकिन दोनों में सुटेबल कौन होगा ये देखना होगा। ही वॉज पुश फॉरवर्ड बाय विंड, यहाँ सही नहीं है। हीज फट लिखा है, हीज फीट टच ग्राउंड, अब देखिए ये तीनों में देखिए तीनों सही है, ए बी सी सही है, लेकिन अब ऐसे कहिए कि जब वो पैर ज़मीन से सतह पर उसका टच किया, मतलब वो ज़मीन पर खड़ा हो गया यानी किनारे तक पहुंच गया, तो उस तक तूफान भी थम गया था, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो डॉग होगा। अब उसमें पूछा है कि वर्ड फॉर्चून का मीन क्या होगा, मतलब इसका साइनो क्या होगा। फॉर्चून मतलब क्या होता है, मौका होता है, भाग्य होता है, लक होता है, तो इसका आंसर बॉय जाएगा। देखिए आपको एवरीडे ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन आप इसे ज़रूर लिखेंगे, आप ऐसे ही एवरीडे इसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में मुझे जिस तरह की प्रॉब्लम हुई है मुझे कमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मेरे सारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।